अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, खुशखुरम होंगे। आज का व्लॉग है जी थोड़ा सा आउट ऑफ इस्लामाबाद का। मैं जा रही थी अपनी अम्मी और अपनी सिस्टर के साथ। रावलपिंडी इस्लामाबाद का मिड कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। बेसिकली हम लोग जा रहे हैं कमर्शियल मार्केट, और वहाँ जाने के लिए अपनी गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं वहाँ लेके जाना। इट्स लाइक कम्प्लीटली अ बैड आइडिया, क्योंकि बहुत रश होता है। कमर्शियल मार्केट, ट्राबी सेंटर, चाइना मार्केट, यहाँ इन सब जगहों पे अगर बेहतर है कि आप आने जाने के लिए कोई करीम, ऊबर, इन ड्राइव कुछ भी कर लें, दैट इज़ द बेस्ट आइडिया। क्योंकि आपको पार्किंग का वहाँ पे ना ये नहीं होगा कि आप कहाँ पे पार्क करें और कहाँ पे नहीं। तो इस्लामाबाद का मौसम जी काफ़ी अच्छा है, प्लेजेंट है। धूप है लेकिन वो चुभने वाली या वो जैसे शिद्दत वाली गर्मी नहीं है। अच्छा मौसम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कि मतलब आप थोड़ा बाहर जाके ज़्यादा देर शॉपिंग कर सकते हैं, बर्दाश्त हो जाएगा आपसे मौसम। जा क्यों रहे हैं जी, कुछ स्पेशल लेने नहीं जा रहे। आज आपको एक स्पेशल शॉप दिखाती हूँ जहाँ पे मैं एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर या थ्राइस अ ईयर तो ज़रूर जाती हूँ। कोई बहुत बड़ी टॉप ब्रांडेड शॉप नहीं है अगर आप कहें कि जिस तरह से खाड़ी, सफ़ायर, लाइमलाइट, लेकिन जो लोग कमर्शियल आते जाते हैं उनको तो डेफ़िनेटली उस शॉप का पता होगा। और मुझे वहाँ पे अच्छी लगती हैं चीज़ें, और मैं तो लेती हूँ क्योंकि रीज़नेबल भी होती हैं। आपको भी चल के मैं दिखाती भी हूँ। अच्छा, हमारे साथ मिसहैप ये हुआ, ये देखिए जी, ये हम फैज़ाबाद से गुज़र रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता होगा, यहाँ पे जितनी भी ट्रैवलिंग के लिए जो आउट ऑफ सिटी बसेस हैं वो सब यहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल होती हैं। एनीवेज जी, हम लोग जा क्यों रहे हैं वहाँ पे, आपको मैं बता देती हूँ। बस ऐसे ही आपको पता है, कुछ थोड़ा बहुत शॉपिंग करने जा रहे थे और मिसहैप ये हुआ कि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आज वहाँ पे चेहलम है पिंडी वाली साइड पे, और इंटरनेट सिग्नल्स बंद थे। लेकिन बहुत रश के बावजूद हम लोग खैर खैरियत से पहुँच गए। और ये मैं आपको दिखाती चलूँ। देखिए जी, हमारा इस्लामाबाद किस कदर ख़ूबसूरत है, और इस तरह से अंडर पासेस बना के और अच्छी रोड्स बना के साइड पे ग्रीनरी से, तो आपने, मैं आपको कह सकती हूँ कि इस्लामाबाद को माशाल्लाह से चार चांद लग जाते हैं। अगर कोई देखना चाहे तो इस्लामाबाद सिर्फ अपनी ग्रीनरी की वजह से मशहूर है, और अच्छी रोड्स की वजह से, अच्छे स्ट्रक्चर की वजह से। तो ये है जी हमारा खूबसूरत सा इस्लामाबाद। तो अच्छा जी, अब आपको बताते चलेंगे, हम यहाँ से तो निकल गए, लेकिन आप यकीन माने इस कदर रश में हम लोग फंस गए थे कि हमें ये लग रहा था कि मेरा आना जो है ना वो डिसीजन गलत हुआ। लेकिन अच्छी चीज़ ये हो गई कि उस वजह से इतने रश में से गुजरने के बाद जब हम वहाँ पे पहुँचे तो इतना रश नहीं था, तो हम लोग इजीली अपनी शॉपिंग कर सके, जल्दी भी और इजीली भी। ये देखिए जी, यहाँ पे एरड यूनिवर्सिटी है जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं, बारानी यूनिवर्सिटी है यहाँ से। और रश आप बिल्कुल मेरे साथ साथ देखते जाइए जी कि किस कदर है। लेकिन अल्लाह का शुक्र कि हम पहुँच गए। देखिए रास्ते में जगह जगह सबीलें लगी हुई थी, माशाल्लाह से सब लोग पानी बांट रहे थे, सबीलें, शरबत। और बस जी, अल्लाह सबका कबूल फ़रमाए जो भी जिस भी नीयत से नज़र न्याज करता है। तो यहाँ से हम लोग जी निकले आहिस्ता आहिस्ता, फाइनली पहुँचे कमर्शियल। ये देखिए अल जन्नत मॉल के बिल्कुल हम लोग अभी करीब ही हैं, बिल्कुल अल जन्नत मॉल के साथ ही है जहाँ पे मुझे जाना है। एडजेसेंट में आपको बता देती हूँ। ये देखिए हम लोग रिफ़्रेशमेंट से जब हम लोग एंटर हुए, यही स्ट्रेट आपने रोड जाते जाना है, और आपको बिल्कुल आपके लेफ़्ट हैंड पे ही इसी रिफ़्रेशमेंट वाली साइड पे नज़र आएगा बिन चिराग, और सामने आई थिंक शाहीन या डिवॉटसन है, मैं आपको कंफर्म भी कर देती हूँ। वहाँ से आपने लेफ़्ट लेना है तो आप अल जन्नत मॉल के सामने आ जाएंगे। वैसे तो अगर आप पिन लोकेशन भी डालें तो आ जाती है, लेकिन आई थिंक यहाँ पे 2 अल जन्नत मॉल हैं, तो इसलिए मैं कंफर्म नहीं कह सकती। तो ये जो बाबा शूज़ वाली साइड से आप लोग क्रॉस करेंगे ना, यहाँ पे जो लेफ़्ट टर्न करके आएगा उस अल जन्नत मॉल की तरफ आपने जाना है। और ये हाँ जी, शाहीन है, देखिए शाहीन से आप लोगों ने यहाँ से लेफ़्ट होना है और बिल्कुल सामने आपके पास अल जन्नत मॉल आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने जी अपना ड्रॉप ऑफ ले लिया था, और हम लोग जैसे ही पहुँचे, देख लें यहाँ पे मतलब उस तरह से रश नहीं था, वरना यहाँ तो बाइक क्या साइकिल खड़ी करने की जगह नहीं मिलती, इस कदर रश होता है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए, और जैसे ही ये देखिए, ये आपको मैं दिखा रही हूँ, अल जन्नत मॉल है। यहाँ पे बहुत अच्छी ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं, कपड़ों की, जेंट्स की, बच्चों की, लेडीज़ की, और हैंड बैग्स, शूज़, बहुत सारी एक्सेसरीज़ आपको यहाँ से इजीली अंडर वन रूफ़ मिल जाती हैं। लेकिन हम यहाँ पे नहीं गए थे, इसको क्रॉस करके
इसके साथ एक कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर में बहुत छोटी छोटी दुकानें हैं, लेफ़्ट राइट आपको छोटे ठेले से भी नज़र आएंगे जहाँ पे बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें, सॉक्स वगैरह इस तरह से भी आपको मिल जाती हैं। और यहीं पे ही है दुपट्टा सेंटर के नाम से शॉप, वहाँ पे मैं गई। उससे पहले भी एक शॉप है, उनके पास भी अच्छे हैं, कुर्ते भी हैं, 2 पीस भी हैं, 3 पीस भी हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, स्टोलर्स हैं, आप ले सकते हो। और बिलीव मी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और प्राइस भी। इस्लामाबाद से तो अगर आप जाएँ तो आपको लगेगा कि बस आपने तो दुकान ही लूट ली है जी। तो इसलिए ये मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, आप देखते जाइए कि ये अच्छे हैं कपड़े। अगर क्योंकि हम लेडीज़ कौन सा साल चलाती हैं, एटलीस्ट ये स्टफ़ अच्छा होता है। मेरे ख़्याल से एक सीज़न तो बहुत इजीली निकल जाता है, और स्टिच्ड और अच्छी प्राइस में आपको मिल जाए तो आपको और क्या चाहिए। एनीवेज जी, दुपट्टा सेंटर में एंटर हो रहे हैं और आपको यहाँ पे मैं साथ साथ वैरायटी दिखाती जाती हूँ कि इनके पास किस कदर अच्छे कपड़े हैं। स्टिच्ड हैं, अनस्टिच्ड भी होते हैं इनके पास, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टिच्ड ही आपको मिलेंगे, अनस्टिच्ड भी ऑप्शन है। ये इस साइड पे जो सारे ये फोल्ड में हुए पड़े हुए, ये सब अनस्टिच हैं। ये जो ऊपर ग्रीन और इसके साथ है, यहाँ से आगे ये सब जो है वो स्टिच सूट है। 2 पीस भी हैं, 3 पीस भी हैं, लॉन में, कॉटन में, लिलन में, सब में थे। और बच्चों की भी वैरायटी है। मैं तो देखती जा रही थी जी, लिया क्या है वो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी डेफिनेटली। मुझे तो ये ट्रेंड्स बहुत अच्छे लग रहे थे। आजकल फ्लोरल 2 पीस जो चल रहे हैं ना, मुझे तो उसका बहुत क्रेज़ हुआ था लेने का। ये मैंने कुछ अपने लिए चॉइस करके निकलवाए थे और पैकेट्स में थे ये, फिर मैंने इनको निकलवा के ओपन करवा के भी देखा। और मैंने इनमें से कौन सा लिया गेस कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में कि मैंने कौन सा लिया था। अभी आप लोग गेस कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे बच्चों के हैं कपड़े। और वो जो आगे बिल्कुल सेक्शन है ना, आप बिल्कुल यहाँ से स्लोप से नीचे जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी फैंसी कपड़े हैं जो कि स्टिच्ड हैं वो भी, और रीज़नेबल हैं। मुझे तो इनकी प्राइसेस ज़्यादा नहीं लगती हैं। आप लोग विज़िट कीजिएगा, आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। और वहाँ एंड पे से जब आप लेफ़्ट टर्न होते हैं तो वहाँ पे सब दुपट्टे और शॉल्स हैं, मतलब वहाँ पे ढेर है उस चीज़ का। आपको हर तरह का कलर, स्टफ़, डिज़ाइन सब मिलेगा। ये देखिए जी, ये भी रेडीमेड कुर्ताज़ हैं और शलवार कमीज़ हैं और फ्रॉक स्टाइल में भी थे, और मुझे तो अच्छे लगे। और चिकनकारी का इनके पास बहुत अच्छा स्टफ़ और काम आया हुआ था, मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी, फ़ाइन क्वालिटी पे, बहुत सॉफ्ट स्टफ़ के साथ। और कलर्स भी बहुत अच्छे अच्छे थे। खैर मुझे तो ये वाला कलर बहुत ही अच्छा लगा था, ये जो मेहंदी कलर्स आपको नज़र आ रहा है। लेकिन मैं ऑलरेडी अपने लिए 2 चूज़ कर चुकी थी, तो मैंने कहा नहीं, ज़्यादा लालच बुरी बात है, इतना लालच भी नहीं करना चाहिए। ये देख रहे हैं आप दुपट्टे, स्ट्रोलर्स वगैरह, इनके पास सारा कुछ है यहाँ पे। और इसके बाद हम लोग बस वहाँ से शॉपिंग करके बाहर निकले और मज़ीद हम लोगों ने आगे आके हम लोगों ने कहा कि जी बस देखें कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं। कॉरिडोर्स में बहुत सी और भी शॉप्स थी। ये तो खैर अनस्टिच कपड़ों के बाद यहाँ पे हम चूड़ियों की शॉप पे आ गए। और ये यहाँ पे सनी एंड शानी बहुत फेमस मेहंदी वाले होते हैं जी, उनकी भी यहीं पे शॉप है। चूड़ियों के आप स्टॉल्स देखें कि किस कदर ढेर और ख़ूबसूरत चूड़ियाँ हैं। थोड़ी सी प्राइसी हैं बट वर्थ इट है। उसके बाद कॉरिडोर में ही ये देखिए जी, राइट साइड पे बहुत सारे ठेले जहाँ पे आपको ज्वेलरी और क्लिप्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आगे भी ये पूरा कॉरिडोर स्टार्ट से एंड तक इसी तरह से कुर्ताज़, 2 पीस, 3 पीस, फ्रॉक्स जो आजकल चले हुए हैं वो इनके पास हर तरह के पड़े हुए, जो शिफॉन और जॉर्जेट में आजकल चल रहे हैं। डिफरेंट फ्रॉक्स की जो वेराइटीज़ हैं वो भी इनके पास, वो जो फुल लेंथ फ्रॉक्स होते हैं ना, ये देखिए जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ये इस किस्म के, ये भी इनके पास यहाँ पे कॉरिडोर्स में डिफरेंट शॉप्स के पास अवेलेबल थे, जो कि बहुत ही अच्छे थे, बहुत रीज़नेबल प्राइस में भी थे। तो आप लोग विज़िट ज़रूर कीजिएगा कमर्शियल मार्केट में, बट मैं तो दुपट्टा सेंटर पे ही जाती हूँ। और अगर किसी शॉप से कोई चीज़ बहुत अच्छी लग जाए, स्टफ़ अच्छा हो, तो देन आई कंसिडर इट, अदरवाइज़ दुपट्टा सेंटर ही जाके। और बाकी तो सब आपको पता है, औरतें इधर उधर की शॉपिंग करके आ जाती हैं। ये मुझे थोड़े से अच्छी लगी चीज़ें, 2 क्लिप्स अच्छे लगे अपनी नीस के लिए, वो मैंने ले लिए। बाकी इस तरह की छोटी छोटी बच्चों की बहुत सारी चीज़ें थी, क्लिप्स, पोनीज़, बहुत डिफरेंट, बहुत क्यूट क्यूट। बट मैंने सिर्फ ये 2 क्लिप्स लिए थे अपनी नीस के लिए। जब उसको दूंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह वीडियो में। तो यहाँ से हम लोग बस जी निकले और इसके बाद हम लोगों का यही था इरादा कि अब बहुत थक चुके हैं जी, चल चल के, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के, चीज़ें छांट छांट के भी
तो हम लोगों ने कहा कि अब हम थोड़ा सा अपना रुख करते हैं पेट पूजा की तरफ। तो बस हम लोग यहाँ कॉरिडोर एंड होके लेफ़्ट टर्न हो गए थे और वहाँ पे ये देखें जी इतनी प्यारी प्यारी मेहंदी की डेकोरेशन की चीज़ें, थाल वगैरह भी थे रास्ते में हम लोगों ने देखे। बहुत ही क्यूट थी ये शॉप। तो यहाँ से हम आ गए जी फेमस द रिफ़्रेशमेंट सेंटर पे और यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री ली जी फैमिली हॉल में कि हम थोड़ी देर बैठ के और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या ऑर्डर करना है और क्या नहीं ऑर्डर करना। तो इनका यहाँ से भी एंट्रेंस है और फ्रंट रो से भी इनकी जो है वो एंट्रेंस है फैमिली डाइनिंग हॉल की तरफ। अच्छा है, इनके पास स्पेस काफ़ी है। जैसे कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोग तो जानते ही होंगे कि वर्ल्ड फेमस है जी रिफ़्रेशमेंट सेंटर। तो ये इस तरह से इनके पास कुछ सिटिंग एरिया है जो अभी ये वाला तो ऑपरेशनल नहीं था क्योंकि दूसरे हॉल में वो कह रहे थे कि जगह अवेलेबल है तो आप लोग वहाँ जा सकते हैं। तो बस हम लोग वहीं पे चले गए और वहाँ जाके हम लोग बैठ गए थे। उसके बाद हम लोगों ने जी ऑर्डर क्या किया, हम लोगों ने ऑर्डर किया वहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं पहले मेन्यू और फिर आपको ताकि आइडिया हो कि जी आप लोग भी आएँ तो क्या देख सकते हैं क्या नहीं और क्या आपको मिलेगा। और आपको मैं कंफर्म करती हूँ कि हमने क्या चीज़ लिया। वैसे तो यहाँ पे सब कुछ ही अच्छा है लेकिन जो सबसे फेमस है इनके वो हैं इनके दही बल्ले, गोलगप्पे वगैरह जो स्नैक्स होते हैं। अब तो खैर इन्होंने खाना भी शुरू कर दिया है। तो ये मेन्यू में आप देख लीजिए जी रेट लिस्ट वगैरह जो भी यहाँ पे आते हैं, हर तरह की चीज़ें, शवारमा, बर्गर और सीख कबाब और खाना हलीम वगैरह इन्होंने सब स्टार्ट किया हुआ है। आलू कीमा और बिरयानी और सुबह नाश्ता भी देते हैं जी ये। तो खैर हम लोगों ने तो ऑर्डर किया था जी गोलगप्पे, दही बल्ले और समोसा चाट। अच्छा यहाँ पे मेरे से एक बड़ा मिसहैप हो गया था। ऑर्डर तो हमने दे दिया बट इनकी ना रिफ़्रेशमेंट में जूसेस में या फिर इनके पास मार्गरीटा वगैरह अवेलेबल हो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था। तो मुझे लगा कि होगा भी नहीं और मैंने पूछा भी नहीं। तो हमने अपना ऑर्डर दे दिया जी। जब ऑर्डर दे चुके तो बिल्कुल ऑर्डर फिनिश कर चुके तो हमें पता चला कि इनके पास तो मार्गरीटा भी होता है। खैर मैं और अम्मी तो ले चुके थे, अपना कोटा फिल कर चुके थे। तो मेरी सिस्टर ने कुछ नहीं लिया था। फिर हमने उसको कहा कि वो ले, ये देखें जी गोलगप्पे और ये दही बल्ले जी। और आपको बताते चले हमने कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर कर दी थी, फिर क्या करते। और उसके बाद ये मेरी दी मोस्ट फेवरेट समोसा चाट। मैं तो ये इसकी फ़ेवरेट मेरी तो यही चीज़ है तो मैंने तो यही ऑर्डर की थी। अब टू बी ऑनेस्ट इसका उस तरह से वो वाला स्टैंडर्ड नहीं रहा, लेकिन जब हमने मार्गरीटा ऑर्डर किया ना तो वी वर लाइक कि ये तो बेस्ट चीज़ है। हमने जो जो ऑर्डर किया था उसमें सबसे बेस्ट मिंट मार्गरीटा था। आप में से जो भी यहाँ पे आए प्लीज़ 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 ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही यमी है। और रही बात दही बल्ले की और गोलगप्पों की तो आई विल रेट देम नाउ 7 आउट ऑफ 10। बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी अब नहीं रहे। और समोसा चाट इज़ तो 8 आउट ऑफ 10, बहुत अच्छी है। उसका स्टैंडर्ड अभी तक वैसा ही है। बस जी खा पी के तो अब हम लोगों ने घर की वापसी की तैयारी ली और दुआ कर रहे थे कि बस जल्दी जल्दी कहीं ऐसे जगह पे पहुंच जाएं कि हमारे मोबाइल के सिग्नल्स वापस आ जाएं। लेकिन वो सिग्नल आते आते बहुत टाइम लग गया जी। हमें ऑलमोस्ट अपने घर के करीब पहुंच के ही मोबाइल के सिग्नल्स रिसीव हुए। लेकिन ये था कि इस सब की वजह से एक चीज़ अच्छी हुई कि कमर्शियल में आज उस तरह से रश नहीं था। और ये देखिए जी हम लोग गुज़र रहे हैं राबी सेंटर, चाइना सेंटर के पास से। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको यहाँ पे भी विज़िट करवाऊँगी क्योंकि हमारा यहाँ पे इंशाल्लाह जल्दी चक्कर लगने वाला है। क्योंकि फैंसी कपड़ों के लिए मेरे ख़्याल से सबसे अच्छी जगह यही है। राबी सेंटर आ जाए तो क्या ही बात है। तो आई होप आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।